टाइम में जॉन डी रॉकफेलर को सर्च करोगे तो वो अपने दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। अगर आपने आज तक सबसे बड़ा एक्सपेंस करा है तो किस चीज? एक लाइन में ये वर्ड था कि बोलने की कला, कि मैं जब पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम मैंने एक $100 का कोर्स ज्वाइन करा था। कुछ तो बात रही होगी कि कम्युनिकेशन ऐसी हो जाएगी जहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। एक बात को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूंगा। आई कॉन्टेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, लेजी फील कर रहे हो, इतना भी फास्ट नहीं कि आप एग्रेसिव हो गए। तो आज के टाइम में जैसे इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, वैसे ही एक टाइम में जॉन डी रॉकफेलर को सर्च करोगे तो वो अपने दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे अपने टाइम के। उस टाइम एक पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन पूछा डायरेक्टली जाके, और उनसे पूछा कि सर अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, अगर आपने आज तक सबसे बड़ा एक्सपेंस करा है तो किस चीज पे या किस स्किल के लिए आप सबसे ज्यादा पैसे पे करते हैं? तो उनका एक लाइन में ये वर्ड था कि बोलने की कला, कि वो सबसे ज्यादा पैसे उनको पे करते हैं जिनको बोलने की कला आती है। एंड सेम इंसिडेंट हैपेंड विद द वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट से एक बार किसी ने पूछा कि आपने सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपेंस कहाँ पे करा है या सबसे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करा है? तो उन्होंने कोई भी स्टॉक का नाम नहीं लिया, किसी भी इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ बोला था कि मैं जब पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम मैंने एक $100 का कोर्स ज्वाइन करा था जिसमें मैंने हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली या स्पीक इफेक्टिवली वैसा एक कोर्स करा था जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई थी। तो सोचो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी अगर इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लिटरली हम नहीं सुनते हैं, तो कुछ तो बात रही होगी। अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए। तो हे, दिस इज सचिन कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजों की जिनको अगर आप समझ लेते हो तो आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो जाएगी जहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके सामने अभी मैं 2 एग्जाम्पल प्रेजेंट करने वाला हूँ। एक सेम बात को मैं एक तरीके से प्रेजेंट करूंगा और एक बात को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूंगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा। और ये इसमें मैं सिचुएशन ये ले रहा हूँ कि मैं ग्रीटिंग कर रहा हूँ या किसी से आप मिल रहे हो तो कैसे बोलना है। तो पहला तरीका ये, हाय राहुल कैसे हो, बढ़िया, ओके मस्त। ये पहला तरीका था जहां पर मैंने इसे नॉर्मली बोला है, जो नॉर्मल करके लोग बोलते हैं क्योंकि वो अंदर से उतना फील नहीं कर रहे होते हैं। सेकंड तरीके में मैं वही लाइन सेम तरीके से बोलने वाला हूं अब, लेकिन मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यूज करूंगा। तो पहला, हाय राहुल हाउ आर यू, कैसे हो भाई, सब ठीक, ओके नाइस, चलो। दिस वाज द सेकंड वे। अब यहाँ पर क्योंकि मैं बैठा हूँ, अदरवाइज मैं बॉडी लैंग्वेज से हाथ मिलाता था और उनको बोलता था कि हाय राहुल हाउ आर यू, भाई कैसे हो, ओके फाइन, चलो बेस्ट, मिलते हैं। दिस वाज द सेकंड वे। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि पहला या दूसरे में से कौन सबसे बेस्ट तरीका लगा। आई एम ऑब्वियसली श्योर कि आपने सेकंड तरीके को ही चुना है। क्यों? क्योंकि वहां पर टोन के साथ साथ में मैं बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं हाथ मिला रहा हूँ। सेकंड वाले हाथ से थोड़ा सा ऐसे थपथपाने की कला, फिर थोड़ा सा बैक आना, फिर मुस्कुराना और उनको बोलना कि चलो मिलते हैं नेक्स्ट। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वे टू अट्रैक्ट एनीवन। पहला पॉइंट ही आता है जब आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना स्टार्ट करते हो तो बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड पोस्चर्स कैसे हैं, आप बात करते वक्त काम कैसे कर रहे हो, आपके आई कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं, वो सारी चीजें, आपका फेस कैसे मूव कर रहा है, आपकी खड़े होने की चीजें कैसी हैं, वो सारी चीजें कि बॉडी लैंग्वेज कैसे काम कर रही है, वो आपको सबसे ज्यादा 80% इफेक्ट डालेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि दूसरा पॉइंट, आई कॉन्टेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अभी आपको मैं चीजें बात कर रहा हूँ और मैं समझ लेता हूँ आप आमने सामने बैठे हो और मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ कि हाय राहुल कैसे हो भाई, कल कहाँ थे, बताया नहीं कुछ, अच्छा ठीक है मिलते हैं, कोई नहीं, अच्छा चलो मिलते हैं, ठीक। नाउ यू सी द, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट आई कांटेक्ट मेरा इधर उधर जा रहा है, आई एम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो 90% से स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। आई कांटेक्ट आप जब नहीं करते हो तो उस टाइम आप बहुत ज्यादा वर्ड फ्लक्चुएट करते हो, मतलब चीजें बात नहीं कर पाते आप आराम से, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता आपका। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। जब आप किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। एग्जैक्टली घूरना नहीं है कि मिलाया ही रहा आपने, वो थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस देगा। थोड़ी देर के लिए बात करी, मिलाया, फिर ओके ठीक है, और फिर थोड़ी देर के लिए मिलाया, फिर थोड़ा हटाया, ऐसे करके यू कैन मैनेज कि कब उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो बट आप अच्छे से वो चीजें कर भी पाओ। थर्ड पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो शायद हो सकता है मैं अभी लर्न कर रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, स्पीक स्लोली। इतना स्लो कि इतना स्लो भी ना लगे कि आप लेजी फील कर रहे हो, इतना भी फास्ट नहीं कि आप एग्रेसिव हो गए हो। तो इतना कि पोस्चर मैनेज करके ताकि आपके वर्ड फ्लुएंटली निकले। जैसे कि मैं सीख रहा हूँ चीजें, अगर इसमें बहुत फास्ट, क्योंकि मेरा क्या होता है, मेरे दिमाग में चीजें बहुत तेजी से आइडियाज आते हैं तो मैं उतनी ही फ्लो से काम करता हूँ तो वो फास्ट होते हैं। उसको मैनेज करने की कोशिश करो कि जितना स्लो बोल सकते हो एक पेज में आपके, दैट विल मेक यू मोर इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन स्किल। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लहजा। लहजे का मतलब होता है बात करने का तरीका क्या है। क्या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बात कर रहे हो
कि बहुत ज़्यादा स्लो होकर बात कर रहे हो या नॉर्मल पेस में जा रहे हो। एक इंथुजियाज्म है कि यस सामने वाले के बारे में जानना। एक लहजा क्या था आपकी बात करने का, दैट विल शो कि आप कितना ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, ताकि सामने वाला अट्रैक्ट होता है उस एनर्जी से। चौथा, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है कि आपका लहजा कैसा है। अपने आप को जानने की जरूरत है कि हाउ आई रिएक्ट ऑन सम पॉइंट्स। क्या मैं इंथुजियास्टिक होता हूँ, क्या मैं सीधे एरोगेंट हो जाता हूँ या एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो ये चौथा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सीखना चाहिए कि आप कैसे वो चीज मैनेज कर सकते हो। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको शायद ही कभी आपको किसी ने बताया होगा कि ये कम्युनिकेशन स्किल में आता है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिसनिंग। कि जितना अच्छा आप सामने वाले को सुनते हो उतना ज्यादा आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लिसन कर दो किसी को ना, उसको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो और वो आपसे ज्यादा बातें करता है। जब आपसे ज्यादा बातें करता है तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो, अपने वर्ड्स में, जिससे उसको लगेगा कि यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड और वो आपको कभी भी नहीं भूलता है। तो लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन स्किल, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि यार कम्युनिकेशन में बात करना है, लिसनिंग तो सुनना हो गया, बट सुनना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन स्किल। इन पांचों में से आपने कहां पे मिस्टेक करी है या कहां पे मिस्टेक करते हो, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना, खास करके स्टूडेंट्स को जिनको बात करने में शर्म आती है या उनको पता नहीं है कि कैसे बात करना है। थोड़ा सा इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे तो रियल लाइफ में जब आप आओगे, जिसके लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूं कि जब आप स्टूडेंट लाइफ से रियल लाइफ में आओगे तो कैसे झंडे गाड़ सकते हो, कैसे इफेक्टिवली स्पीक कर सकते हो, कैसे खुद की सेल्फ वर्थ क्रिएट करने वाले हो। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना एंड हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद द लाउड वंस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।